हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में जो है एडवांस लीनियर अलजेब्रा जो कि एमएससी मैथमेटिक्स ब्रांच से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने ये पेपर शुरू किया था। ठीक है, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर में आता है। अब हमने लास्ट लेक्चर में जो है इसका जो फर्स्ट यूनिट थी, ये हमारे टॉपिक्स थे, ये हमने बता दिया था क्या क्या इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। और हमने रिकॉल ऑफ वेक्टर में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख ली थी और इसके जो सारे एक्सियोम्स थे, इसके टोटल 10 एक्सियोम्स थे। 10 एक्सियोम हमने देखे थे और इसका एग्जाम्पल भी देखा था हमने। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे हमने प्रॉपर्टी 1 है ये, 2, 3 एंड 4 एंड 5, हमने इस लास्ट लेक्चर में जो है टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने इसकी करा दी थी। ठीक है, तो आज के अब लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और प्रॉपर्टी है इसकी छोटी सी, प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको करेंगे और इसके भी और आगे जो है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो देखिए, हमने 5 प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा दी हैं और जिस किसी ने ये हमारा जो लास्ट वाली वीडियो वो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। और अपने नोट्स आप उम्मीद करता हूँ अपने नोट्स आप प्रॉपर बना ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। हमारी जो 6 प्रॉपर्टी है वो है इफ़ ए डॉट अल्फा। देखिए, हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, ए क्या है, ए एक स्केलर है जो कि फील्ड एफ से लिया गया है और ये अल्फा है, अल्फा वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है। ठीक है ना, तो ये जो कहना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी में ये है कि ए डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, यानी इफ ए डॉट अल्फा इज इक्वल टू जीरो है देन ए अल्फा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। यानी ए डॉट अल्फा जीरो है तो अल्फा क्या होगा, जीरो होगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एफ एंड ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी। तो देखिए, इसमें जो है इसका जो प्रूफ देखिए, आप प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें प्रूफ में ये लिखा हुआ है ए डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमने पहले इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ए डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो और हमने दोनों साइड में क्या करा है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया है आर एल एच एस और आर एच एस में। ठीक है, ये ए इनवर्स है, तो हमने ए इनवर्स से जब इसमें मल्टीप्लाई कराया तो देखिए क्या हुआ इसमें। अब देखिए ए इनवर्स और ए, आप जरा लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ए इनवर्स और ए, इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया और ये जो अल्फा वेक्टर है हमने इसको ब्रैकेट से बाहर लिख दिया है इसमें। अब देखिए इधर जो आप आरएचएस में देखेंगे तो ठीक है, ए इनवर्स डॉट जीरो, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो हो जाएगा। तो अब जरा देखिए ए इनवर्स डॉट ए कितना हुआ, ये 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ए इनवर्स को आप कैसे लेंगे, 1 अपॉन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन ए इंटू ए, 1 अपॉन ए इंटू ए कितना होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड हो गए उससे। तो अब यहाँ पर जो ए इनवर्स और ए, ठीक है, ए इनवर्स डॉट ए कितना बनेगा, यहाँ पे ये 1 बन जाएगा और ये अल्फा एज इट इज यहाँ पर ये आएगा इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप जब 1 का मल्टीप्लिकेशन अल्फा से होगा तो इसमें क्या बनेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे ये वाली बात प्रूव हो चुकी है कि इफ ए डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो देन ए इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, लेट वी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज। देखिए, हमारे पास कोई वेक्टर, ठीक है, हमें बताना है कि इसमें जो है कि ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, सेट के अंदर, जो वो ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर यानी एक्स कॉमा वाई इस तरीके से डबलेट में ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं। और इसमें जो एडिशन और स्केलर का जो ऑपरेशन है, ठीक है, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया है हमारे पास, यदि हम दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो इस तरीके से, ठीक है, x1 प्लस x2 हो जाएगा और कॉमा y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये हमारे एडिशन के लिए क्या है, ये ऑपरेशन है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन बताया वो बताया इसमें इसमें सी स्केलर है और x कॉमा वाई इज इक्वल टू सी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बताना है कि इज वी ए वेक्टर स्पेस, जस्टिफाई और आंसर बताना है कि यह एक वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में देखा था, कोई भी जब वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, कोई भी सेट वेक्टर स्पेस कब बनेगा, कोई भी सेट वेक्टर स्पेस जब बनेगा जब ये सारी 10 प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्लोजर अंडर द एडिशन, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना, एंड क्लोजर अंडर द स्केलर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द स्केलर एडिशन, एसोसिएटिविटी, ठीक है, और ये आइडेंटिटी, ये सारे 10 एक्सियोम्स हैं, ये सारे अगर सेटिस्फाई करता है कोई सेट तो वो एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन करके इन्हीं प्रॉपर एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करके देखना है, चेक करना है कि ये क्या ये सभी एक्सियोम्स सेटिस्फाई
हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर ये सारे एक्सियम सेटिस्फाई होंगे तो ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, अदरवाइज वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास ऑपरेशन बता दिया है उसने पहले ही कि एडिशन के लिए ऑपरेशन इस तरीके से हमें लगाना है और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए इस तरीके से हमें लगाना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने हमारा होता था क्लोजर अंडर द एडिशन, सबसे पहली एग्जाम जो होता था। ठीक है, तो क्लोजर अंडर द एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर हैं हमारे पास अल्फा एंड बीटा जो कि वेक्टर वी से लिए गए हैं, और हम उसमें क्या होता था क्लोजर अंडर एडिशन में, देखिए क्या होता था, दो वेक्टर्स को ऐड करने पर वो जो उसका जो रिजल्ट है वो भी उसी वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करता है। ठीक है, यही होती है ना क्लोजर अंडर द एडिशन, तो वही चीज़ है इसके अंदर। तो अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं जो कि सेट वी के हैं। ठीक है, तो उनका जब हम एडिशन करेंगे, ठीक है, उनका जो एडिशन करेंगे तो वो भी सेट वी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अल्फा, अब देखिए अल्फा जो है हमने अल्फा जो एलिमेंट माना है, हमने हमें हमारे पास जो एलिमेंट्स थे किस तरीके से लेने थे, एक्स कॉमा वाई यानी ऑर्डर्ड पेयर में। तो अल्फा के अंदर जो एलिमेंट्स लिए मैंने एक्स वन बाई वन, और बीटा के अंदर लिए मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो एक्स टू वाई टू लिए हैं। अब दोनों को जब मैंने ऐड कराया तो देखो हमारे पास एडिशन का जो ऑपरेशन था किस तरीके था, वो इस तरीके से था। ठीक है ना, तो उसी ऑपरेशन हम यूज करेंगे इसमें। तो जैसे ये एक्स वन बाई वन प्लस एक्स टू वाई टू जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू। अब देखिए ये भी एलिमेंट क्या होगा, ये भी वेक्टर स्पेस वी के अंदर लाई करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, कोई भी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं अल्फा कॉमा बीटा जो कि सेट वी से लिए गए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल होना चाहिए बीटा प्लस अल्फा के। ठीक है, यही होती है ना कम्यूटेटिव लॉ। तो देखिए हमारे पास, अब हमने देख लिया हमारे पास अल्फा में जो एलिमेंट है, अल्फा जो किस तरीके से था एक्स वन बाई वन प्लस बीटा किस तरीके से एक्स टू बाई टू इज इक्वल्स टू, फिर मैंने बीटा लिया एक्स टू वाई टू एंड अल्फा लिया मैंने एक्स वन बाई वन, इन दोनों को ऐड कराया तो इसमें देखो ये बनेगा इसमें एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, एंड वाई वन प्लस वाई टू, यही बनेगा ना ये जो ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो ये बनेगा एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू, और देखिए आप इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी एज इट इज यही बनेगा। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू एंड वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं दोनों एल एच एस और आर एच एस बराबर आ चुकी हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट एक्सिम है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते थे, तीन वेक्टर्स हमने लेट किए हुए हैं इसमें अल्फा बीटा और गामा जो कि वेक्टर स्पेस वी से है, तो सेट वी से लिए गए, तो इसमें जो है एसोसिएटिव लॉ किस तरीके से लिखते थे हम, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस इज इक्वल्स टू गामा, प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अब हमने फिर से वही अल्फा और प्लस बीटा, सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा हमने ये निकाला, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारी हमने एल एच एस लिए सबसे पहले, ये एल एच एस जब हमने ये लिए तो अब देखिए अल्फा के अंदर कैसे एलिमेंट्स एक्स वन वाई वन, और बीटा के अंदर कैसे एलिमेंट्स एक्स टू वाई टू, और गामा के अंदर हमने मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा को ऐड करना है। अल्फा और बीटा को ऐड करने का मतलब ये है इनको ऐड करना है हमें। ठीक है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जगह एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू, ये ब्रैकेट हमारा जब क्लोज होगा तो ये हमारा गामा गामा जो था एक्स थ्री वाई थ्री ये अलग रहेगा इस तरीके से, अभी सेपरेटेड। अब यही अगेन चीज हम इसमें लगाएंगे, तो देखिए अब इस बार जो है, इस बार जो है देखो ये पूरा एक्स का काम करेगा, ये पूरा वाई का काम करेगा, और ये एक्स का काम करेगा, ये पूरा वाई का काम करेगा। ठीक है, तो वही चीज हमें इसमें दोबारा से लगानी है, अप्लाई करनी है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्स वन प्लस एक्स टू होता था ना, तो देखिए हमने क्या किया, ये पूरा इसके साथ ऐड कराया। ठीक है, ये एक्स वन प्लस एक्स टू किसके साथ ऐड कराया हमने, एक्स थ्री के साथ, सही है, और बाई वन प्लस बाई टू, ठीक है, किसके साथ ऐड कराया हमने, बाई थ्री के साथ। तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमने यूज की है दोबारा से जो क्वेश्चन में गिवन हुई थी, ऑपरेशन जो गिवन हुआ था। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं ठीक से इसमें कि ये बन जाता है एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, ये बन जाता है वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री। अब हमने क्या किया इसमें, देखो हमने ना एक्स वन और एक्स टू जो था, यहाँ से ब्रैकेट हटाने के बाद हमने एक्स टू और एक्स थ्री पर ब्रैकेट लगाया है। इसी तरीके से हमने वाई वन और वाई टू से ब्रैकेट हटाने के बाद वाई टू और वाई थ्री पर ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें जो है एक्स टू एक्स थ्री, ठीक है, और ये क्या है वाई टू वाई थ्री। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये कब बनता है, देखो इसमें एक्स आप ऐसे देख सकते हैं, एक्स वन ऐड हो रहा है किससे, एक्स टू और प्लस एक्स थ्री से, बाई वन ऐड हो रहा है किससे, बाई टू और बाई थ्री से। तो आप जो ऑपरेशन था उसका थोड़ा रिवर्स प्रोसेस की तरह सोचेंगे तो क्या ये इस तरीके से नहीं बनेगा, एक्स वन कॉमा बाई वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री और वाई टू प्लस वाई थ्री। ठीक है, हमने देखो देखो ये जो ऑपरेशन लगाया था ना हमने, ये वाला ये जो गिवन ऑपरेशन था क्वेश्चन में, ये चीज था, हमने इसका रिवर्स लगाया, इसका इसका उल्टा किया है हमने। ठीक है ना, तो वही चीज है यहाँ पर।
तो ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया यहाँ पर। तो ये बन गया x1 y1 x2 y2 प्लस x3 y3। अब हमको बताइए x1 y1 का था ये अल्फा था और ये x2 y2 था बीटा और x3 y3 था गामा। तो आप देख पा रहे हैं ये ठीक से यहाँ पे ये जो RHS हमारी आ गई है। तो इसका मतलब ये है एसोसिएटिव जो लॉ होता है हमारा, ठीक है, LHS बराबर RHS, ये हमारे पास ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, ठीक है, वेक्टर। अब इस बार हमने जो ये जीरो लिया, ये जीरो वेक्टर है, ठीक है, जीरो स्केलर नहीं, यहाँ पर ये वेक्टर है और ये कुछ इस तरीके से होता है कि अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब इसमें देखिए क्या है, लेट अल्फा भी हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। और अब ये बताइए जब हमारे पास अल्फा के अंदर किस तरीके से एलिमेंट्स है, पहले अल्फा के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे x1 y1 की फॉर्म में। तो अब ये बताइए जो जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, तो जीरो वेक्टर जो होगा उस जीरो वेक्टर के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0,0, ठीक है, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, सही बात है ना। हाँ, तो अब जरा आप इसको देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है एल्फा प्लस जीरो इज टू एल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो एल्फा को हम कैसे लिखते थे, x1 y1, ठीक है, और जीरो वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 0,0, ठीक है। अब हमने इसका ऑपरेशन फिर से एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया जो क्वेश्चन में गिवन था, तो ये बन जाएगा x1 प्लस जीरो और ये बन जाएगा y1 प्लस जीरो, ठीक है। अब हमने इनको दोबारा से ऐड कराया तो ये बनेगा x1 प्लस x1 y1। तो आप देख पा रहे हैं ये ठीक से, अगेन ये क्या बन जाता है, ये अल्फा बन जाएगा, क्योंकि यही तो अल्फा था हमारा, ठीक है, यही अल्फा था। तो इसीलिए हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, अप्लाई कर जाती है, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाती है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पांचवी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या है, देखिए अल्फा हमारा कोई वेक्टर है और देखिए इसका जो इनवर्स है, जैसे हम बात करते थे ऊपर जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो तो इसमें क्या होता था, v एक ऐसा एलिमेंट होता था सेट के अंदर लाई करता था, ठीक है, v के लिए एक ऐसा अनदर माइनस भी लाई करता था सेट के अंदर, ठीक है, जो कि इसमें जो है एडिटिव इनवर्स इसका जो बनता था, ये जो माइनस बी इसका एडिटिव इनवर्स बनता था v का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो अल्फा वेक्टर है, तो अल्फा वेक्टर का जो अल्फा कहाँ गई, ये रहा, ठीक है, अल्फा वेक्टर के लिए भी एक ऐसा माइनस अल्फा लाई करेगा v के अंदर, ठीक है, जो कि इसके लिए एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये माइनस अल्फा, तो ये माइनस अल्फा को शो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते थे, हम ये करते थे अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा के अंदर हम क्या जोड़ें, एक बार बताइए, हम अल्फा के अंदर क्या ऐड करें जिससे कि वो मुझे जीरो दे दे, ठीक है। तो हम अल्फा के अंदर माइनस अल्फा ही तो ऐड करेंगे, तो वही चीज़ है। तो ये तो अल्फा को शो कर रहा है x1 y1 प्लस ये माइनस अल्फा को शो कर रहा है इसमें, ठीक है, माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा के लिए क्या बनेगा, माइनस x1 और माइनस y1 होगा। तो जब हम इसमें इसको ऐड कराएंगे तो ये बनेगा x1 माइनस x1 और y1 माइनस y1। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0,0। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ भाई कि इस सेट V के अंदर एक माइनस अल्फा, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस अल्फा के लिए क्या एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए माइनस x1 माइनस y1 बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ x1 y1। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ तक अभी तो। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये नेक्स्ट एग्जाम होता है इसका, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, हमारे पास एक स्केलर लिया हमने a और एक हमने वेक्टर ले लिया v, अल्फा जो v में है। देन तो हमारे पास ये होता था a डॉट अल्फा, ठीक है। तो a डॉट अल्फा, अब मेरे जो एक बात बताइए, ये a डॉट अल्फा है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसमें वेक्टर से। तो हमारे पास हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ऑपरेशन क्वेश्चन में देखा था क्या था, जब किसी स्केलर का किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई इस तरीके से होगा तो केवल उसमें ही x से मल्टीप्लाई होगा, y के साथ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका ये ऑपरेशन है। तो इसी तरीके से हमें ऑपरेशन के हिसाब से इसमें चलना होगा। तो देखिए इसमें जो है आप देख पा रहे हैं ए डॉट अल्फा है, ए डॉट अल्फा का मतलब ए स्केलर है और अल्फा की जगह हमने क्या मान लिया, एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स वाई हमने लिखा तो हमने देखा केवल एक्स से मल्टीप्लाई होगा ए का, बाई के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बना ए एक्स कॉमा बाई, जो अब ये भी क्या है इस सेट बी के अंदर लाई करेगा। तो ये 10 तक क्लोजर अंडर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज सेटिस्फाई। तो ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर द वेक्टर एडिशन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करना है हमें ओवर द वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है स्केलर का मल्टीप्लाई करा दिया हमने और हमने किससे, अल्फा प्लस बीटा, दो वेक्टर के एडिशन से, ठीक है। तो अब इसमें स्केलर को मैंने एज इट इज ए लिखा और देखिए इसमें मैं ये लिखा मैंने अल्फा, अल्फा क्या होता है x1 कॉमा y1 और बीटा क्या था x2 y2। इसको मैंने ऐड कराया इन दोनों को, तो ये बनाया x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। अब मैंने जब x ए स्केलर का मल्टीप्लाई कराया, अब देखो स्केलर का जब मल्टीप्लाई किया तो वही हमने क्या कहा था, जब किसी भी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो केवल
जो पहला वाला है, ठीक है, एक्स के साथ, एक्स वाला जो है उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाले के साथ नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा है इसमें, ये देखा हमने, इस ए का केवल x1 प्लस x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वन प्लस वाई टू के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी, हमने एलएचएस सॉल्व करी। अब आरएचएस में क्या होता है, आरएचएस में हम ये होता था कि ए अल्फा प्लस ए बीटा, यानी कि जब इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए अल्फा प्लस ए बीटा ही तो बनेगा ना। तो हमें चेक, यही तो चेक करना है आरएचएस बराबर एलएचएस है या नहीं है। तो अब हमने आरएचएस लिया, इस बार आरएचएस में ले लिया हमने ए अल्फा ए बीटा। तो ए की जगह हमने एज इट इज ए लिखा है स्केलर, और अल्फा की जगह एक्स वन वाई वन, फिर से ए लिख दिया हमने, और बी की जगह एक्स टू बाई टू। अब हमने फिर से वही चीज देखी जो हमारे पास ऑपरेशन गिवन था। तो ए का जो मल्टीप्लाई होगा केवल x1 से होगा, y1 के साथ नहीं होगा, ठीक है। ए का मल्टीप्लिकेशन केवल x2 के साथ होगा, y के साथ, y2 के साथ नहीं होगा। अब हमने फिर से इनको ऐड कराया तो ये बनेगा ए x1 प्लस ए x2 और y1 प्लस y2। यहाँ से ए हमने कॉमन लिया तो ये बनेगा x1 प्लस x2, और ये बनेगा यहाँ पर y1 प्लस y2। तो देखिए ये भी क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए आप देख पा रहे हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ चुकी हैं इसमें, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या क्या सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता था ओवर द स्केलर एडिशन, पहले था ओवर द वेक्टर एडिशन, ये है ओवर द स्केलर एडिशन। इस बार हम स्केलर्स को ऐड करते थे, ठीक है। आपने डेफिनेशन जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें मैंने सब चीज बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्केलर है हमारे पास ए और बी, और इसमें वेक्टर ए का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए अल्फा प्लस बी अल्फा के, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी अल्फा के। तो अब फिर से वही हमने ए एलएचएस ली सबसे पहले, तो हमने लिखा ए प्लस बी और अल्फा की जगह हमने ले लिया एक्स वाई। हमने फिर से इनका मल्टीप्लाई कराया। अब देखो ये तो स्केलर है ए प्लस बी जब स्केलर है तो इसका मैंने बोला था केवल एक्स वाले से मल्टीप्लाई होगा, वाई वाले से नहीं होगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया ये वाला। अब नेक्स्ट हम आरएचएस यदि लेते हैं, ये वाली आरएचएस में हमने लिखा ये ए की जगह एज इट इज लिखा, अल्फा की जगह एक्स वाई, और बी की जगह एज इट इज, और अल्फा की जगह एक्स वाई। अब फिर से हमने जब स्केलर का मल्टीप्लाई कराया तो केवल एक्स वाले से होगा, वाई वाले के साथ नहीं होगा। फिर बी का मैंने बी स्केलर का मल्टीप्लाई कराया तो बी के साथ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वाई के साथ नहीं होगा। इनको ऐड कराया, इनको ऐड कराने के बाद बना ए एक्स प्लस बी एक्स इज टू वाई वन प्लस वाई, ठीक है, ये बन गया वाई प्लस वाई बन गया ये। इसको अब हमने आगे इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बना ए प्लस बी, और यहाँ पे वाई और वाई बन गया यहाँ पे 2y, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस इस बार सेम नहीं है। देखिए इसमें एलएचएस कुछ और था, इसमें आरएचएस कुछ और है। तो यहाँ पर जो है इस जो हमारी जो आठवां जो एक्सियोम है इसमें जो है क्या हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो इसीलिए एलएचएस और डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन डेफिनेशन, हेंस द गिवन सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। इसीलिए ये जो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो एक वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो हमने देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लिया है। वैसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो हार्ड नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि 10 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो हमें एक एक करके सारी सेटिस्फाई भी करानी होती हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वो कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, अदरवाइज क्वेश्चन ठीक होगा। अगर वो वेक्टर बाकी में वेक्टर स्पेस होगा तो वो सारी जो प्रॉपर्टी हैं 10 वो सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो बस लिखने का है इसमें, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन इसमें इतनी हार्ड थी नहीं। तो ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन इसका हो चुका है वेक्टर स्पेस का, जिसमें हमें चेक करना था कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ठीक है, ये 8वीं प्रॉपर्टी आके इसकी जो फेल हो जाती है, ठीक है। 7 प्रॉपर्टी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 8वीं प्रॉपर्टी इसकी फेल हो गई, तो हमने कह दिया यहाँ पर ये जो गिवन सेट है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम थोड़ा सब स्पेस के बारे में और देख लेते हैं, ठीक है। सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस क्या होता है, इफ V is a vector space over the field F, then a subset W। अब देखिए ये जो सबसेट लिया गया है W लिया गया है किसका, वेक्टर स्पेस F का। मतलब देखो ये V और F जो लिखा हुआ है ये इस तरीके से लिखते हैं, ये वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका सबसेट है W, तो इसको हम सब स्पेस कब बोलेंगे, ठीक है। तो इसको जो सब स्पेस बोलते हैं जब सबस्पेस ऑफ V प्रोवाइडेड W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। अगर W जो है खुद में अपने एक क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो, ठीक है ना। क्या है, हमने एक वेक्टर स्पेस B लिया था ओवर द फील्ड F, ठीक है। तो उसका एक सबसेट था W। तो ये सब स्पेस कब कहलाएगा, जब ये सब स्पेस हम इसको जब बोलेंगे जब ये इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस बनेगा, ठीक है, ओवर द फील्ड F अंडर द ऑपरेशन, किस कौन कौन से ऑपरेशन में, अंडर द ऑपरेशन एडिशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ बी। तो इसके लिए कंडीशन होती है चेक करने के लिए, ठीक है, सब स्पेस चेक करने के लिए। तो W मस्ट बी ए नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये, जब इसको हम चेक करेंगे तो जैसे हमने देखा L A और B क्या है, दो स्केलर्स हैं फील्ड F के, ठीक है, और अल्फा बीटा दो इसके एलिमेंट्स हैं
जो सब स्पेस हमने जो लिया था इसका जो सबसेट लिया था वी का, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है अल्फा बीटा, दो वेक्टर्स के फॉर्म में ये, ठीक है। देन इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, जैसे ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करना चाहिए उस सबसेट के अंदर, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ये फॉलो हो रही है, ठीक है, तो ये जो है क्या बनेगा, एक सब स्पेस बनेगा। हमें मतलब कोई भी सब स्पेस चेक करना है तो हमें सबसे पहले यही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होगी। सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, डब्ल्यू सबसे पहली बात तो यही है। और फिर ये जो कंडीशन है, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वो भी सेट उस सबसेट के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये जो गिवन सबसेट है वो एक सब स्पेस होगा, ठीक है। क्या कहेंगे, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक सबसेट लिया था डब्ल्यू जो कि वी का था ओवर द फील्ड एफ। तो हम ये कह रहे हैं इसमें कि इसको चेक करने का कि ये जो डब्ल्यू है सब स्पेस कब होगा, सब स्पेस चेक करने के लिए ये कंडीशन है इसमें कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी उस डब्ल्यू के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, और ए और बी हमारे पास ये फील्ड एफ के स्केलर्स थे और अल्फा बीटा क्या थे, इस डब्ल्यू के ही एलिमेंट्स थे, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में थे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये हमारे पास जो सबसेट है वी का, सबसेट है वी का डब्ल्यू, वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना। ना एक थ्योरम है, इसे देख लेते हैं छोटी सी। इस थ्योरम में ये कह रहा है कि इफ W1 एंड W2 be any two subspaces of vector space V over the field F and then W1 intersection W2 is also a subspace of VF, ठीक है। ये कह रहा है हमारे पास यदि दो, हमारे पास हमने ये क्या ले लिया, सब स्पेस ले लिया, ठीक है, जो कि वेक्टर स्पेस V के हैं, हमने इनका इंटरसेक्शन कराया और इंटरसेक्शन करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है तो वो भी क्या बनेगा, एक सब स्पेस होगा वो V का। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से, छोटा सा प्रूफ है ये। तो प्रूफ में देखिए, वी नो दैट, सबसे पहले लेंगे, हम जानते हैं कि जीरो, देखो अब ये जीरो है ना, ये जीरो स्केलर नहीं, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर लाई करेगा W1 में और जीरो जो वेक्टर है वो भी लाई करेगा किसमें, W2 में। क्यों क्यों करेगा लाई ये दोनों के अंदर, क्योंकि ठीक है, जीरो W1 का एलिमेंट है, बिकॉज W1 बी द सब स्पेस ऑफ VF एंड W2 भी क्या है, VF का सब स्पेस है, इसीलिए ये दोनों के अंदर लाई कर सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर जीरो W1 के अंदर लाई कर रहा है एंड जीरो W2 के अंदर लाई कर रहा है, जीरो वेक्टर जो है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा भाई, यानी इन दोनों के कॉमन पार्ट में भी होगा, ठीक है भाई। इंटरसेक्शन क्या होता था, इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का, दो हमारे पास जब सेट्स हुआ करते थे, उन दोनों सेट्स में के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे वही तो उसके इंटरसेक्शन में आते थे। तो वही तो इसमें बात है, अगर जीरो इस W1 के अंदर है और जीरो इस W2 के अंदर भी है, तो क्या इन दोनों के कॉमन पार्ट में नहीं होगा जीरो, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो वही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है। सो W1 इंटरसेक्शन W2 भी है नॉन एम्प्टी, इसका मतलब ये है कि ये W2 जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, सही बात है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं दो स्केलर लिए, लेट मैंने स्केलर मान लिए अल्फा ए कॉमा बी जो कि फील्ड लेफ्ट के हैं, और अल्फा बीटा जो कि एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, W1 इंटरसेक्शन W2। तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये अल्फा और बीटा दोनों के इंटरसेक्शन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर वही बात है ना कि अल्फा जो बीटा, अल्फा कॉमा बीटा है वो W1 के अंदर होंगे और W2 के भी अंदर होंगे, है ना, क्योंकि कॉमन पार्ट है इसलिए। तो अब इसमें आप देखिए आगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी ए अल्फा प्लस बी बीटा, वो W1 के अंदर लाई करेगा, सही बात है ना। अगर ए कॉमा बी फील्ड एफ के एलिमेंट हैं और ये अल्फा बीटा इस W1 के अंदर हैं, ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, कंडीशन देखी थी हमने सब स्पेस बनने की, तो वो यही यही तो थी कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं लिखी हुई है, बिकॉज W1 बीटा क्योंकि ये जो सब स्पेस है ना, ठीक है, वी का, इसलिए ये हमने कंडीशन लिखी है यहाँ पर ये वाली, ठीक है। तो सेम एज इट इज यही चीज़ W2 के लिए भी होगी फिर, ठीक है। अगर ए कॉमा बी एफ के एलिमेंट्स हैं और अल्फा बीटा W2 के एलिमेंट्स हैं, तो ये भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा ये वाला, ठीक है। W2 के अंदर लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि W2 भी तो वी का सब स्पेस था, ठीक है, क्योंकि सब स्पेस होता तभी तो यही यही वाली कंडीशन लगती है दोनों, है ना। तो वही चीज़। तो अब हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने क्या देखा इन दोनों में कि ए कॉमा बी तो एफ के एलिमेंट है और अल्फा बीटा भी क्या कर रहा है इसके W1 और W2 के अंदर के इंटरसेक्शन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसके अंदर लाई करेगा, W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो सो इसका मतलब ये है कि अगर ये तो ये भी इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि सो द W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, एक सब स्पेस होगा V का, ठीक है ना? क्योंकि हमने यही तो देखा था ना, कोई भी सब स्पेस कब बनता था, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो देखो W1 इंटरसेक्शन W2 भी तो इस कंडीशन को फॉलो कर गया ना, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो इसीलिए W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या बन गया, एक सब स्पेस बन गया V का। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया इसका, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखने, जब मैं बोलूँ तो बस आपको ना ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये थ्योरेटिकल जैसा है, ज़्यादा कैलकुलेशन में ज़्यादा हाई-फाई तो है नहीं है। थ्योरी को आप ठीक से पढ़ोगे और एक्सियोम्स, प्रॉपर्टीज़ और क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ तक कि ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हमने सब स्पेस तो देख लिया और इससे पहले हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था और उसके ऊपर एक हमने एक छोटी-सी प्रॉपर्टी भी करी थी। तो अब नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे कुछ और, ठीक है? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो टिल देन गुड बाय, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।